चलो बच्चों, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 का फिजिक्स क्या है हमारा? तो ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बुक निकाल लीजिए, चूंकि मेरे पास बुक नहीं है तो बिना बुक का पढ़ाना है और टॉपिक वाइज याद है मुझे, तो इसलिए आप लोग बुक खोल लीजिए। जो दिक्कत होगी वो कमेंट करिएगा। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो जैसे कोई हमारे पास मान लेते हैं कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? वो उस सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं सिर्फ समझाऊंगा, डिफिनीशन आपको बोल दूंगा, आप लिखेंगे। डिफिनीशन में व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, ठीक? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले जो लाइट आती है और किसी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी, यानी टकराने के बाद वो किसी दिशा में मुड़ जाएगी। और जो दिशा में किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। चूंकि किसका रिफ्लेक्शन हो रहा? लाइट का हो रहा, तो हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो लाइट हर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, तो वहां हम कहेंगे कि लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। अब आते हैं इसके लॉ के बारे में, जानते हैं कि लॉ क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ, तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इस पे कोई लाइट आके इंसिडेंट कर रही है, यानी दिस लाइट रे, जो रे आ रही है और पड़ रही है, तो उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। बात समझ में आई? तो इंसिडेंट किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे, जो लाइट इंसिडेंट होती है, सरफेस पे पड़ रही है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब ये लाइट यहां सरफेस से टकरा के अगर मान लेते हैं कि इस दिशा में चली गई, तो इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्शन रे बोलेंगे। तो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्शन रे। अब आगे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट पे इंसिडेंट किया है लाइट, जहां से लाइट इंसिडेंट की है जिस सरफेस पे, उस सरफेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट सरफेस। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट सरफेस, ठीक? और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट की है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में? अब यहां देखो, तो इस इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस की क्या होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर। बात समझ में? ये नॉर्मल होता है, न कि नॉर्मल रे। नॉर्मल रे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉर्मल। बात समझ में आई? तो ये है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। बात समझ में आई? चलो, तो अब ये हमने फिगर बनाया। अब समझते हैं, ये जो आपका दो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच। बात समझ में आ रही? और एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच। अब ध्यान से देखो, जो इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच का एंगल है उसको हम क्या
क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। बात समझ में आई? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई फॉर इंसिडेंट, आई फॉर एंगल। बात समझ में? आगे चलते हैं। अब यहां नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। अब ये एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल आर हो गया इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहीं से लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, एक नंबर के डिफिनीशन में आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखो। इसके दो लॉ हैं, लॉ दो हैं। देखो कैसे समझते हैं दोनों लॉ को। कुछ आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। जो मैंने ये प्रोसेस किया है तुम्हारे सामने, इसी को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट लॉ में क्या है? क्लास 8 में पढ़े भी होंगे, पढ़ाया गया होगा। तो यहां देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे है, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो पहला नियम यही है, द इंसिडेंट रे ना रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन या सेम सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या हुआ? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द सेम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? तो सेकेंड लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कुछ है नहीं दम सेकेंड लॉ में, बस जो एंगल आई दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? एंगल आई। और क्या दिख रहा है? एंगल आर। ये दोनों बराबर होगा। क्या होगा? ये बराबर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज कॉल्ड सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ समझ में आ गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? तो ये सेकेंड लॉ है। ये याद रखिएगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। अब एक क्वेश्चन बताता हूं, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब अगर किसी आगे क्लास जब इंटर ग्रेजुएशन कर लेंगे, कभी जॉब की कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो वहां पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है कि कोई इंसिडेंट, द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल है, उनके बीच रिलेशन पूछता है। क्या पूछता है? रिलेशन। कहता है कि द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर, पहला ऑप्शन इक्वल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑलवेज इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, चौथा नन ऑफ दिस। क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूछेगा कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर है, क्या है? इक्वल होते हैं, या ऑलवेज इक्वल होता है, या नॉट इक्वल होता है, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, ऑलवेज इक्वल लगाइएगा, इक्वल नहीं। तो ऑलवेज इक्वल होगा, तो यहां लिखेंगे द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल मतलब हरदम इक्वल। लाइफ में जब भी, जहां भी जिस सरफेस से टकराएंगे, जिस सरफेस से टकराएगी लाइट, वहां भी एंगल आई और आर इक्वल होगा। वो सरफेस चाहे कोई भी हो, वहां एंगल आई और आर इक्वल होगा। इसीलिए ऑलवेज इक्वल का मैंने यूज किया है और ऑलवेज इक्वल जवाब देंगे। चलिए, तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं
एक बात बनती है ये कि रिफ्लेक्शन तो हर सरफेस से होता है। बात समझ में आ रही? रिफ्लेक्शन तो हर सरफेस से होता है। बहुत सारे सरफेस हैं जो देखे हैं, जैसे दीवार हुआ, ठीक, शीशा हुआ, ये व्हाइट बोर्ड है, डेस्क बेंच, जितना भी अर्थ, जितना भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो चूंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो यहां लाइट तो हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कुछ सरफेस ऐसे होते हैं, यानी वो कौन सा सरफेस है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, यानी बेटर हो। यानी कहने का मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन बेटर होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो, इसके लिए बेस्ट सरफेस क्या लें? क्या मैं दीवार ले ले, या व्हाइट बोर्ड ले ले, या फिर शीशा ले ले, या फिर सिल्वर ले? तो सबसे बेस्ट जो होता है आपका सिल्वर होता है। सिल्वर पे लाइट का रिफ्लेक्शन बेस्ट होता है, क्लियर होता है सबसे ज्यादा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेस्ट जो हमारा सरफेस होता है वो सिल्वर होता है। पूछता है एग्जाम में कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट सरफेस कौन सा है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी मिरर, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी दीवार, वॉल। तो आप क्या बताएंगे? सिल्वर। तो ये है बेस्ट सरफेस। अब इसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन तो हुआ, तो लाइट का रिफ्लेक्शन दो टाइप है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा रिफ्लेक्शन के लिए, बेस्ट रिफ्लेक्शन के लिए, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारा सरफेस क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारा कैसा होना चाहिए सरफेस? रफ सरफेस होना चाहिए। स्मूथ सरफेस में हम ले सकते हैं सिल्वर, प्लेन मिरर, ये सब ले सकते हैं, लेकिन रफ सरफेस पे जैसे कागज हुआ, दीवार हुआ, ये सब रफ सरफेस है, खुरदरा सरफेस। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां होता है? रफ सरफेस पे। आइए किस सरफेस पे? स्मूथ सरफेस पे, ये रफ सरफेस पे। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे डिफिनीशन देंगे? किसका? रेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो ध्यान से देखो, यहां बहुत सारी रे आएंगी, कहां? सरफेस पे। और रे कैसे आती है? पैरेलल आती है। क्या आती है? इनफाइनाइट से रे आती है और पैरेलल होती है। बात समझ में आ रही? ये पैरेलल रे आएंगी, इंसिडेंट होंगी। इंसिडेंट होगी तो एक ही दिशा में पैरेलल क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट तो पैरेलल आती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद उनकी दिशा चेंज हो जाती है, यानी सबकी दिशा जो है, यानी सब रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, क्या यहां भी डिफ्यूज के केस में भी एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा? होगा। मैंने बताया था कि एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां हरदम एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। तो यहां भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां भी एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर
होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या डिफ्यूज हो। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप नोट्स बनाते रहिए, हफ्ते में एक बार हम जरूर चेक करेंगे, ग्रुप में मैसेज करेंगे और आप लोग फेयर को फोटोज मोबाइल के माध्यम से क्लिक करके और फेयर को सेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।